में भी आपने बहुत सारी मदारें देखी होंगी। मीर दावतुस सुगरा का मदार है, सरकार अब्दुल वाहिद बिलगिरामी का मजार है। अब बिलगिराम को आपने सुना होगा, उलमा ने बताया होगा, बिलगिराम को जन्नत भी कहा जाता है। अब जन्नत क्यों कहा जाता है? रसूल पना में जो जमीन है, जैसी जमीन है वैसे ही वहां भी जमीन है। रसूल पना में जैसी मिट्टी है वैसी वहां भी मिट्टी है। फिर जन्नत क्यों कहा गया? उसकी वजह यह है, जमीन तो जो रसूल पना में है मटीली वही जमीन वहां भी है। फर्क इतना है कि उस जमीन पर जन्नती शहजादा लेटा हुआ, इसलिए वो जमीन जन्नती हो गई। जन्नती शहजादा लेटा तो मेरे जैसे हजरत की मत मानो। आला हजरत बोले अल्लाह अल्लाह इज्जत शान एहतरामे बिलगिराम, अब्द वाहिद के सबब जन्नत है नामे बिलगिराम। जन्नती जमीन जब जन्नती शहजादा लेट जाए वो जमीन भी जन्नती हो जाती है। अल्लाह अकबर उनकी निस्बतों से। तो बिलगिराम और महरेरा की मैंने शॉर्टकट आपको एक झलक दिखा दी। चलते चलते लास्ट जुमले आपसे अर्ज कर दूं। हम और आप जलसे कितने साल में करते हैं, मगर तौबा कितनी करते हैं? नहीं करते ना, बल्कि एक दूसरे से जलते हैं। कुछ नौजवान अगर दीन का काम करते हैं तो उनका भी टांग खींच करके हम लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं कहते हैं ना खुद करो ना करने दो। कुछ नौजवान लगे हुए कि कुछ दीन का काम हो जाए, हमारे गांव में इनकलाब आ जाए, दीनदारी फैल जाए। कमेटी बना ली गई कि हम कुछ दीन का काम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारे घरों में, हमारे गांव के घर घर में दीन पहुंच जाए, बच्चा बच्चा दीनदार बन जाए। लोग बराबरी नहीं कर पाते तो बुराई शुरू कर देते। अब खुद तो अच्छा नहीं कर सकते, इसकी भी टांग खींचो, वरना इसने कुछ अच्छा कर दिया तो इसकी तो तारीफ होना शुरू हो जाएगी, इसका तो नाम हो जाएगा। और जानते हो एक बात और चलते चलते आपको बता दूं, अभी मैंने आवाज को बचा कर रखा है, बहुत बचा करके रखा है। प्रोग्राम लगातार होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे पीरों का करम है। और मुझे बरकाती टाइगर इन्होंने कहा, और मेरे हजरत मुझे कादरी टाइगर कहते हैं। बरकाती टाइगर अल्लामा हनीफुल कादरी कानपुर वालों को सरकार नजीम मियां कहा करते हैं, समझ गए? मेरे हम नाम अल्लामा हनीफुल कादरी साहब एक कानपुर के, उनको सरकार नजीम मियां रफीक मिल्लत, उनको बरकाती टाइगर कहा करता है। तो मैं तो यही कहूंगा, मुझे बरकाती टाइगर मत कहना, वरना कहीं नजीम मियां साहब को बुरा लग गया तो बात बहुत खराब हो जाएगी। मेरे हजरत मुझे कादरी टाइगर कहते हैं। टाइगर से अच्छा कोई शिकार भी नहीं करता, टाइगर से अच्छा कोई दहाड़ भी नहीं सकता। तो मैंने अभी आप समझ लीजिए, आवाज को बचा कर रखा। आवाज जब खोलूंगा साउंड भी डिसबैलेंस हो सकते हैं, इनके स्पीकर भी जा सकते हैं। अब थोड़ा सा आप लोग बस ऐसे साथ दीजिए कि ये नौजवान कमेटी अंजुमन गुलामाने पंजतन जो काम कर रही है, कुछ लोग रुकावट बनना चाहते हैं, तो वो रुकावट ना बने, बल्कि इनका साथ दे, इनके हाथ में हाथ मिलाकर, इनके कदम से अपने कदम मिलाकर चले। तो जब दीन के लिए चलेंगे तो इंशाअल्लाह आज दुनिया में साथ है, कल कयामत में भी साथ होंगे। मेरे भाई, मैं रसूल बना के सुन्नी भाइयों हाथ जोड़कर आपसे कहूंगा, कोई दीन का काम हो रहा हो तो उसमें रोड़ा मत लगा, उसमें रुकावट मत बनो। जो बच्चे काम कर रहे हैं आप उनका साथ नहीं दे सकते तो कम से कम उनका हौसला ही बढ़ा दिया करो कि बच्चे बढ़िया काम कर रहे हैं। जरूरत है कि कदम से कदम मिलाकर चलें। दीन के
कामों में आप पीछे रहेंगे तो फिर आप करेंगे क्या? इस वक्त हिंदुस्तान के हालात कितने बुरे चल रहे हैं आपको पता है? पता तो है, मगर नहीं, हमें तो खाना कमाना सोना बस इसी से काम है। नमाजें हमें नहीं पढ़नी, मस्जिदें हमारी वीरान। आज टारगेट किया जाता है इस्लाम को, मुसलमान को। मस्जिदों पर नजरें हैं, मदरसों पर नजरें हैं, खानकाहों पर हमलों की तैयारी हो रही है। इसकी वजह हम और आप है। हम और आप इसकी वजह है। अगर हम और आप दीनदार बन जाएं, सरों पर टोपियां पहन लें, इस्लामी लिबास पहनकर अपने इमामों के साथ 5 वक्त नमाजें पढ़ना शुरू कर दें, रब की बारगाह में सच्चे दिल से दुआएं करें, तो हर मुसीबत आने से पहले रब की मदद आ जाएगी। कमी हम और आपके अंदर है मेरे भाई, इसको दूर करिए। अपने दिमाग को बुराई से पाक करिए। अच्छा काम जो कर रहा उसके साथ मिलकर कोशिश करिए कि वो काम और अच्छा हो जाए। मस्जिद बन रही हो तो उसे सोचिए कि थोड़ा सा और अच्छा हो जाए। किसी मदरसे में काम हो रहा हो तो उसे और कोशिश करिए और थोड़ा अच्छा हो जाए। ये काम एक का नहीं होता है कि एक की जिम्मेदारी नहीं होती, हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। तो मैं अर्ज कर रहा था, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, खुदा का पसंदीदा मजहब मजहब इस्लाम है। सुभान अल्लाह। अब खुदा ने जिस मजहब को पसंद कर लिया वो मजहब मामूली नहीं हो सकता। दुनिया मामूली समझे समझती रहे, मगर हम तो आला हजरत के स्टाइल में कहते रहेंगे, या रसूल अल्लाह, मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आबा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा, कभी चर्चा तेरा। तो अंजुमन गुलामाने पंजतन का साथ दीजिए। बड़ी मजबूत ये 10 बच्चों की कमेटी है। इसका अहम हिस्सा हमारे चमन भाई भी हैं, अरमान भाई भी हैं, सलमान भाई भी हैं, इसमें और भी बच्चे हैं। अल्लाह ताला इनके हौसलों को और बुलंद फरमाए। मौला इनसे आखिरी सांसों तक दीन का काम लेता रहे। आपका कुछ बिगड़ जाएगा, आमीन कह दीजिए। और हम और आप अपने लिए भी दुआ करें, मौला जितनी भी सांसें तूने दी हैं, हमें हर सांस के बदले हमसे नेक काम लेता रहे। अगर ऐसा हो गया तो समझ लीजिए आपकी जिंदगी आपके काम की आ गई, वरना ये जिंदगी बेकार है। जो दीन के काम में जो जिस्म, जो बॉडी, जो सांसें, जो आवाज ना आ सकी, उसका जीना बेकार है। दीन के लिए जियो, दीन के लिए। अपने आप कदमों में आ जाएगी। जब तुम दीनदार बनोगे दुनिया कदमों में आ जाएगी। अब जब तुम पूरे दुनियादार बनोगे तो लोग तुम्हें गुलाम बनाने की सोचेंगे। अगर तुम्हें गुलाम नहीं बनना है, आका बनना है, तो दीनदार बन जाओ। किताबों में नहीं मिलेगा, यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। दीनदार बन जाओ मेरे भाई, दीनदार। और जो दीनदार जितने थे उन्होंने हुकूमत की है। सुभान अल्लाह। जितने भी दीनदार, आप 1400 साल पुरानी हिस्ट्री उठा लो, हजरत आदम से लेकर आज तक, हमारे नबी से लेकर आज तक, आप पूरी तारीख पढ़ो, बात समझ में आ जाएगी। जितने दीनदार थे वो पूरी दुनिया में आका बनकर जिए, आका बनकर। और जो दुनियादार खाली बनकर रह गए, उनको गुलाम बनाया जा रहा है, किराए की टट्टू की तरह नचाया जा रहा है। तो दीन जरूरी है। अल्लाह इस पंजतने पाक की निस्बत से जो कमेटी है, इसमें और नाम बढ़ाए जाए। गांव में क्या इतने ही लोग रहते हैं जितने यहाँ बैठे? बहुत बड़ा गांव है। अल्लाह ताला और जानते हैं, एक बीमारी और है, ये देवबंदी वाली बीमारी। हमारे यहाँ सब कुछ खुला है, उनके यहाँ सब बंद है। ये भी बंदी वाली बीमारी से बचिए। यहाँ बंदे हैं, बंदी मत बनिए।
अल्हम्दुलिल्लाह हम बंदे हैं। इस बीमारी से बचिए, क्योंकि ये बीमारी भी दीनदार आपको बनने नहीं देगी। और दुनिया की नजर में अगर आपको दीनदार बना भी दिया, लोग समझेंगे बड़ा नमाजी है, बड़ी तस्बीह पढ़ता है, सब कुछ करता है, तो समझ लीजिए आपको दीनदार अगर इन्होंने बना भी दिया दुनिया की नजर में, तो ऐसे दीनदार बनाएंगे जैसा दीनदार इब्लीस था। ऐसा दीनदार बनाएंगे जैसा इब्लीस था। सजदा तो पूरी दुनिया पर कर डाला मगर काम कुछ नहीं आया। तो ऐसा भी दीन हमें नहीं चाहिए। खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है। ऐसा दीन नहीं चाहिए, हमें वो दीन चाहिए जिससे हमारा रब राजी हो जाए। क्या करेंगे यार, रसूल बना वाले कहेंगे बड़ा दीनदार है, मस्जिद में पड़ा रहता है, मगर मैदान महशर में जाएंगे सारी इबादत मुंह पे मार दी जाएगी। अल्लाह, तो ऐसे दीनदार नहीं बनना। और रब को राजी करने का सबसे लास्ट तरीका आपको बता दूं। रब को राजी करने का तरीका शॉर्टकट आपको बता दूं कैसे राजी होगा खुदा। अपने बुजुर्गों से मोहब्बत करें। जब पीर अच्छा मिल जाएगा ना, तो मैंने कहा सारी बीमारियों का इलाज हो जाएगा। फिर मेरे जैसे मुकर्रिर मौलाना की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मेरे जैसे उल्टे सीधे मौलवी मौलाना की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको अच्छा पीर मिल गया ना, तो पीर सारी बीमारियों का इलाज ही कर देगा। आपके घर में उल्टे सीधे काम भी बंद हो जाएंगे, गलत रास्ते से भी बच जाएंगे, और सबसे बड़ी बात आप गुमराही से बच जाएंगे। देवबंदी के हाथ में मत जाना, क्योंकि ये महारेरा का पैगाम है। और महारेरा का एक पैगाम और भी है, आधी रोटी खाइए बच्चों को पढ़ाइए। सुभान अल्लाह, आधी रोटी खाइए बच्चों को पढ़ाइए, ये हमारे पीरखाने आला हजरत के पीरखाने का पैगाम है। इसका मतलब ये हम आधी रोटी खाएं, मतलब हम कम खाएं, कम खर्चे में जिंदगी काटें, परेशानियां उठा लें, मगर बच्चों को दीन जरूर सिखाएं। अगर बच्चों को दीन सिखाएंगे तो माँ बाप की इज्जत होगी, वरना माँ बाप को गालियां मिलती हैं आज के दौर में, गालियां। और हमारी मुआशरे की माँ बहनों का भी हाल बड़ा अजीब है। अब तो ये नेट का जमाना है, मोबाइल का दौर है, बड़े हालात खराब हो चुके हैं। लड़के पूरी पूरी रात फोन पर लगे रहते हैं, पूरी पूरी रात फोन पर बातें होती हैं। मतलब शादियों को हमने इतना महंगा बना दिया, इतना महंगा बना दिया, निकाह को इतना महंगा बना दिया कि हमारे बच्चों को गुनाह सस्ता लगने लगा। शादी बारात को इतना महंगा बना दिया, गुनाह सस्ता लगने लगेगा। आप कहोगे हनीफुल कादरी वो कैसे? शादी आपको डीजे भी लाना है, आपको बड़ा लंबा चौड़ा इंतजाम करना, स्टैंडिंग जानवरों जैसा खाने का भी इंतजाम करना, समझ रहे हैं? बारात में खूब ढोल बाजा होना चाहिए, जहेज की डिमांड भी होनी चाहिए, 4 व्हीलर होनी चाहिए, 2 व्हीलर होनी चाहिए, बुलेट होनी चाहिए, अपाचे होनी चाहिए, ये मिल जाए वो मिल जाए। इतना महंगा बना दिया कि गुनाह सस्ता लगने लगा। अब बच्चे क्या कर रहे हैं, पूरी पूरी रात फोन पर लगे पड़े। जब मौका मिला जिस लड़की से मिले, अब लड़की और लड़के के बीच में जो गुनाह हुआ, तो उन बच्चों के ऊपर भी गुनाह, उनके माँ बाप के ऊपर भी गुनाह है। सही टाइम पर उनकी शादियां नहीं की गई। सही टाइम पर मतलब बच्चों की जब उम्र हो जाए तो बच्चों की शादियां कर दो। बच्चों की शादियां नहीं करोगे, उनसे उल्टे सीधे गुनाह होंगे। जब गुनाह होंगे तो बच्चे भी गुनहगार होंगे, माँ बाप भी गुनहगार होंगे। तो मेरे भाई ये जलसे होते हैं गुनाहों से तौबा करने के लिए। बताइए आज इस महफिल में कितने लोग तौबा करेंगे अपने गुनाहों से? नमाज़ें पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे? पाबंदी करेंगे नमाजों की? मैं कहता हूँ यार नमाज ही पढ़ना शुरू कर दो, नमाज खुद बुरी बातों से रोक देती है। सुभान अल्लाह। और ये मैं कहीं नहीं कहता हूँ, रब का कुरान कहता है तुम नमाजों की पाबंदी करो, तुम्हारे कदम बुराई से रुक जाएंगे। आप कहोगे नमाजें पढ़ते हैं फिर भी गुनाह होते हैं, हम कहेंगे सच्चे दिल से 40 दिन नमाज पढ़ो, 40 दिन तक आप नमाज पढ़ो, फिर नमाज आप 40 दिन तक नमाज ना छोड़ो, फिर 40 दिन के बाद नमाज आपका साथ नहीं छोड़ेगी।
रिजल्ट आपको मिलेगा। 40 दिन नमाज पढ़ो कंटिन्यू, उसके बाद आपका दिल खुद नहीं करेगा नमाज छोड़ने का। और जब नमाज के पाबंद हो जाओगे ना तो अब आप बुराइयों से भी बचोगे, क्योंकि नमाज पढ़ोगे तो सोचोगे यार हम अपने रब की बारगाह में हाजिरी देते हैं, मेरा रब मुझे देखता है। जब नमाज पढ़ते पे देखता है तो क्या बुराइयां करते होंगे तो नहीं देखता होगा। रब जिस हालत में हो सबसे छुपकर गुनाह कर सकते हो, मगर उससे छुपकर नहीं कर सकते। इसीलिए तो मेरे इमाम ने बहुत पहले कहा था, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। आप छुप सकते हो, सबसे छुप सकते हो, मगर मेरे रब को खबर है। रब को खबर है आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, किसकी बुराई कर रहे हो, किसके साथ गलत कर रहे हो। तो अपने गुनाहों से तौबा करो। अगर कहीं से मुरीद नहीं हो तो मौका अच्छा, हुजूर चांदनिया साहब की आमद है, इनके हाथों में देकर आप बैत हो जाओ। ये आपका रिश्ता महारेरा से जोड़ देंगे, और महारेरा से रिश्ता अगर आपका जुड़ गया तो समझ लीजिए बगदाद से जुड़ गया। महारेरा से अगर जुड़ गया तो बगदाद से जुड़ गया। अब जब बगदाद से जुड़ गया तो बगदाद के दूल्हा ने तो कहा कयामत तक हमने जिम्मेदारी ले ली है अपने। तो मेरे आका बगदाद के दूल्हा ने जब हम गुलामों की जिम्मेदारी ले ली, हम नाकारे हैं, निकम्मे हैं, गुनाहगार हैं, सियाकार हैं, खताकार हैं, मगर जैसे भी हैं आपके हैं। बोलो सुभान अल्लाह। जैसे भी हैं आपके आका, हम पर करम कर दो। और बगदाद का दूल्हा तो हमें इतनी रात में भी बगदाद से देख रहा है। सुभान अल्लाह। बगदाद का दूल्हा हमें देख रहा है कि हमारे दिल में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, हम किस नियत से यहाँ पर बैठे। और बगदाद के अगर दूल्हा ने करम कर दिया तो समझ लीजिए हम और आपका बेड़ा पार हो जाएगा। अगर अच्छा मिल गया तो बड़े पीर से रिश्ता जोड़ देगा। अब बड़े पीर जब कर्म करेंगे ना तो आप गुनहगार हैं, सियाकार हैं, खताकार हैं, नाकारे हैं, निकम्मे हैं, मगर मेरे गौसे आजम का जब कर्म होगा मैदान महशर में भी उनके गुलाम उनके पीछे पीछे होंगे। सुभान अल्लाह। उनके गुलाम उनके पीछे पीछे होंगे। वहां पर भी कुछ नाकारे निकम्मे घूम रहे होंगे जो आज गुमराही फैलाते हैं, जो आज ईमान पर डाका डालते हैं। वो देखेंगे यार ये तो रसूल पना के लोग हैं, इनको तो मैं देखता था कि ये जुलूस करते थे, शिरक करते थे, मिलादे करते थे। आज ये बड़े पीर के पीछे पीछे जन्नत में कैसे जा रहे हैं, देखेंगे, देखते रह जाएंगे। जाने वाले जा रहे होंगे, हमारे आका होंगे, आका के पीछे अबू बकर होंगे, अबू बकर के पीछे उमर फारूक आजम होंगे, अब उमर फारूक आजम के पीछे उस्मान गनी होंगे, उस्मान गनी के पीछे हजरत मौला अली होंगे, हसन और हुसैन होंगे। ये जमात जन्नत की तरफ जा रही होगी। टुकुर देख रहा होगा, क्यों देख रहा होगा? क्योंकि उसने कुछ माना ही नहीं। दुनिया में बताया तो बहुत कुछ गया मगर उसने माना नहीं। मगर वो लोग जन्नत की तरफ जा रहे हैं जिन्होंने दुनिया में कहा उन्हें जाना उन्हें माना, जिन्होंने दुनिया में कहा या रसूल अल्लाह दुनिया में हमने आपको माना, आपको जाना, आपको जाना, आपको माना, उन्हें जाना, उन्हें माना, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, ये जमात जन्नत की तरफ जा रही होगी। जमात टुकुर टुकुर देख रही होगी जो ईमान पर डाका डालती है, गुमराह करती है। वो कहेगी कहाँ चले, तो हम गुलाम कहेंगे अरे तू दुनिया में आका को नहीं मानता था तो आला हजरत के अंदाज में सुन, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। हम रसूल अल्लाह के जन्नत रसूल अल्लाह की को दुनिया में मानते थे, इसलिए अब जन्नत भी रसूल अल्लाह की है, जन्नत में भी उनके साथ होंगे। दुनिया में नहीं माना, हमने माना भी, हमने जाना भी, तो उनके साथ जा रहे हैं। चलते चलते जब एंट्री होगी जन्नत के अंदर, बोलो सुभान अल्लाह, जन्नत के अंदर
अंदर जब एंट्री होगी तो अब जन्नत का रिजवान, जन्नत का दरोगा वाले को किसी को पकड़ लिया, कहाँ जा रहे हो? अब क्या कहोगे? अब कहोगे यार हमने तो हुजूर चांद मियाँ का दामन पकड़ा था, हुजूर नजीम मियाँ का दामन पकड़ा था, अमीन मियाँ का दामन पकड़ा था, ये हमें रोक क्यों रहा है? तो उस वक्त क्या कहोगे? उस वक्त उसको जवाब ये देना कि ये बात याद करके ले जाना, अपने जहन में रख कर जाना। उस वक्त क्या कहोगे जब रिजवान रोकेगा कहाँ जा रहे हो? तो कहना अरे तुम हमसे पूछ रहे हो कहाँ जा रहे हो? अरे हम बड़े पीर के गुलाम हैं, यकीन नहीं आता, फरिश्तों रोकते क्यों हो? मुझे जन्नत में जाने दो। ये देखो हाथ में दामन है किसका? गौसे आलम। टाइम हो गया। दस मिनट और बर्दाश्त कर लेंगे। 1:20 हुआ है। मैं सोच रहा हूँ 10 मिनट आप और बर्दाश्त कर लें। मैं आपको वो चीजें पिला रहा हूँ, मैंने कहा अगर आपने पी लिया तो मरने के बाद भी ये नशा नहीं उतरेगा। फिर आप भी मुफ्ती आजम का ये शेर गुनगुनाएंगे, पिया है जामे मोहब्बत जो आपने नूरी। बोलो सुभान अल्लाह। मुफ्ती आजम का वो शेर याद आएगा, पिया है जामे मोहब्बत जो आपने नूरी, रहेगा इसका हमेशा खुमार आंखों में। सरकार मुफ्ती आजम सरकार आला हजरत के बेटे हैं। सरकार मुफ्ती आजम सरकार अबुल हुसैन अहमद नूरी से मुरीद हैं। सुभान अल्लाह। आपके पीर महरेरा में अबुल हुसैन अहमद नूरी। और मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि जन्नत में हम और आप जाएंगे तो इस शान से जाएंगे हमारे हाथ में गौसे आजम का दामन। कहेंगे अगर कोई कहे कि दामन कहाँ से मिला तो कहना हमारे पीरों ने, हमारे पीर जाली पीर नहीं थे, हमारे पीर ओरिजिनल कादरी बरकाती थे, तो उन्होंने गौसे आजम का दामन हमें दुनिया में पकड़ा दिया, तो वो दामन पकड़ कर हम जन्नत तक चले गए। महरेरा 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 मुतहरा तेरी अजमतों को सलाम। सुभान महरेरा की शान पर मेरी जान कुर्बान। वो महरेरा जहां पर आला हजरत नंगे पैर चले, महरेरा की शान बताते नंगे पैर चलकर। वो महरेरा जहां पर सरकार हसनुल उलमा हैदर हसन मियां अमीन मिल्लत के वालिद, बचपन में सरकार अमीन मिल्लत और रफीक मिल्लत से फरमाते थे, बेटा ये खानकाहे बरकातिया की वो गद्दी है, वो मसनद है, जो पीरजादा इस गद्दी पर बैठता है उसको ये पावर मिल जाता है कि बगैर किसी इरादे के अगर वो चाहे तो 100 किलोमीटर के मुरीदों के दिल का हाल जान लेता है। अरे अब भी नहीं बोलोगे यार? 100 किलोमीटर तक के मुरीदों के दिल का हाल जान लेता है महरेरा का पीरजादा, बगैर इरादे के। अगर इरादा कर ले तो इशारा नहीं समझते आप? बोलो सुभान अल्लाह। बगैर इरादे के 100 किलोमीटर दाएं बाएं पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ आपको मैं कैलकुलेट आप कर लेना 100 किलोमीटर तक। सरकार हसनुल उलमा का फरमान है कि जो इस गद्दी पर बैठता है 100 किलोमीटर तक के मुरीदों के दिल का हाल बगैर इरादे के जान लेता है। तो मेरे दिल में एक ख्याल आया
कि जब मेरे आका 100 किलोमीटर तक के मुरीदों का हाल बगैर इरादे के जान लेते हैं, अगर इरादा कर ले तो पूरी दुनिया के मुरीदों के दिल का हाल जान लेंगे। बगैर इरादे के महारेरा का पीरजादा 100 किलोमीटर तक के मुरीदों का हाल जान ले। मेरा दिल कहता अगर वो इरादा कर ले तो रसूल पनाह के मुरीदों के दिल का हाल भी जान। ये महारेरा वो दर है, मेरे आका का वो दर है जिस पर माथे घिस जाते हैं सरदारों के। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों। लेकिन मैं सोचता हूँ यहीं पर खत्म कर दूं। मैंने 10 मिनट का टाइम आपसे लिया है, 6 मिनट मेरे बचे। छोड़ दूं या फिर बोल दूं? बोल ही देता हूँ। 6 मिनट तो हो गए यार, क्या एहसान पे कर रहे हैं मौलाना साहब। 6 मिनट में हमें कितनी आराम आप देना चाहते हैं। जैसे कुछ लोग इमामों के साथ करते हैं, नहीं निकाह जब पढ़ाया जाता है इमाम साहब कहते हैं 25 हुआ तो कहते हैं 2000 ले लो। अब 500 में ही वो अमीर हो जाएगा, 500 बचा लेगा, इतने में अमीर हो जाएगा। तो मैं 6 मिनट दे करके आपको बहुत बड़ा एहसान कर रहा हूँ। इमामों के साथ अच्छा सुलूक किया करो। हम लोग साल 2 साल 5 साल में आपको मिलेंगे, मगर इमाम 24 घंटे मिलेगा। इसका एहसान इतना होता इमाम का, अगर इसके जूते भी अपने सर पे रख लो तो हक नहीं अदा कर सकते। क्योंकि अगर आलिमे दीन हमारी कौम के इमाम सलामत है तो तुम्हारे बच्चों के अंदर दीन सलामत है। अभी हजरत बहस हो गई 2-3 दिन पहले, कह रहा था यार मौलाना लोग दूसरों खूब समझाते हैं, उनके बच्चे खुद बिगड़े पड़े हैं। औरतें कहती हैं मौलाना लोग दूसरी की औरतों को समझाते हैं लिपस्टिक क्यों लगाती हो, ब्यूटी पार्लर क्यों जाती हो। मौलाना लोगों की बीवियां खुद बड़ी लंबी चौड़ी लिपस्टिक लगा के निकलती हैं। बातें कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? ऐसे ही बातें होती हैं, आपके गांव भी होती होंगी। तो मैंने कहा यार तुम क्या चाहते हो, मौलाना लोगों को फांसी दे दी जाए? वो इंसान नहीं है, फरिश्ते तो नहीं है। तुम भी 6000 7000 देकर सोच रहे हो इमाम बन जाए जिब्रील अमीन। फरिश्ते तुम्हारी इमामत करेंगे नहीं। इमामों का एहसान मानो। मौलाना लोगों को गोलियों से भून दिया जाए, पूरी दुनिया से मौलाना लोग खत्म कर दिया जाए। बोला नहीं हजरत ऐसी बात थोड़ी कह रहा हूँ। मैंने कहा फिर आप कहना क्या चाहते? तो बोले मैं बस ऐसे ही कह रहा हूँ कि मौलाना लोगों को सोचना चाहिए, पहले अपने घर का माहौल देखना चाहिए। मैंने कहा आपका मतलब वो अपने घर का माहौल नहीं देखते? आपकी मर्जी है, उनकी बीवी लिपस्टिक लगाती है तो रोज लाठी चलाएं। मैंने साफ साफ बातें की। अब अगर कोई आलिम आपका इमाम अपने गांव में अगर बीवी बच्चों के साथ रहता होगा, रोज बीवी से लड़ेगा, तो आप भी कहोगे यार इस इमाम को जल्दी भगाओ। अब यार वो अगर मैं 100 औरतों को समझा रहा हूं, उसमें से अगर 10 औरतें तौबा कर ले तो समझ लीजिए मेरी बात रब ने कबूल कर ली। सुभान अल्लाह। ऐसे यहाँ पर अगर 50 लोग बैठे, इसमें से अगर एक आदमी भी सुधर गया तो मैं कहूंगा ये अंजुमन गुलामाने पंजतन का जो जलसा था वो कामयाब हो गया। सुभान अल्लाह। तो अब बात ये आ गई कि मौलाना लोगों को खत्म कर दिया जाए। ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैंने कहा फिर मैंने कहा लास्ट जुमला सुन लो, जिस दिन आलिमे दीन दुनिया से खत्म हो गए तुम्हारे बच्चों को दीन कौन सिखाएगा? छोटे छोटे बच्चे आज सरल कुरान पढ़ रहे हैं, पारा पढ़ रहे हैं, फातिहा पढ़ रहे हैं, नमाज सीख रहे हैं, इनको दीन कौन सिखाएगा अगर आलिम खत्म हो गए? तो ये अल्लाह का एहसान है कि आलिम सलामत है तो तुम्हारे घरों तक दीन पहुंच रहा है।
इमामों की कद्र किया करो। इमामों का मकाम बड़ा ऊंचा है। ऐसे समझ लो जब सजदे में इमाम होता है तो उसके जहाँ कदम होते हैं तमाम मुक्तदियों के वहां पर सर होते हैं। सुभान बस इससे अंदाजा लगा लो जहाँ पर इमाम के कदम वहां पर तमाम नमाजियों के सर। तो इमाम के कदमों के नीचे तुम रहकर नमाजें पढ़ते हो, इमामों की बुराई करते हो। अगर 10-10 रुपया देकर जुमा के दिन खाली अपने इमाम की सपोर्ट कर दिया करें तो 100-200 उसका खर्चा चल जाएगा। और इमाम कोई बहुत बड़ा करोड़पति तो होता नहीं है। फिर लोग कहते हैं इमामों की कमाई में बरकत बहुत है। कहते बरकत बहुत। एक दिन मुझे मिल गया एक आदमी बोला बरकत बढ़ी है इमामों की कमाई। हमने कहा इमाम साहब की कमाई तुम ले लो, अपनी 20,000 उनको दे दो, फिर देखना उसमें 20,000 में भी बड़ी बरकत हो जाएगी। तो कह रहा ऐसे कैसे हो जाएगा? मैंने कहा 6,000 आप ले लो, बरकत वाले। अब 20,000 आपको मिल जाएगा, आप सरकारी जॉब कर रहे हो तो वो 20,000 इमाम साहब को दे दो, उसमें और बरकत हो जाएगी। उसमें से कुछ इमाम साहब आपको भी दे देंगे। तो मेरे भाई ये तो दिल को समझाना है, ये अल्लाह का फजल है, वो इमामों के ऊपर अपना फजल फरमाता है। इसी तरह से उनका काम चलता रहता है, अल्लाह उनको रिस्क देता है और इसके हलाल की दौलत अल्लाह सबको नहीं देता, किस्मत वालों को देता है। परवरदिगारे आलम से दुआ है, खुदा का पसंदीदा मजहब मजहब इस्लाम है। मौला मजहब इस्लाम पर जिंदगी और इसी पर मौत अता फरमाए। अब लास्ट जुमला एक मैं आपको बता दूं, हुजूर पीर तरीक़त तशरीफ फरमा। अब मौका बड़ा अच्छा है, अगर मुरीद होना है तो अभी हो जाए। चाहता हूं कि हजरत की गुफ्तगू हो जाए, हजरत की तकरीर हो जाए, 10-5 मिनट नसीहत वाली बात है। नात फिर चाहे पूरी रात सुनी जाए, समझ रहे? नाते फिर चाहे पूरी रात सुनी जाए, सुनते भी अच्छा लगेगा, चाहे खड़े खड़े सुनी जाए, चाहे बैठे बैठे सुनी जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह गौसे आदम के दर का सुना होगा, कुत्ते ने शेर को चीर दिया था। कुत्ता जब शेर को चीर सकता है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कादरी बरकाती भाई गौसे आजम के कादरी टाइगर है। टाइगर अपने तेवर में आ जाए तो बड़ी से बड़ी ताकत से टकरा सकता है। मैं दुआ करता हूँ मौला इस पंजतने पाक की निस्बत से जो कमेटी है इस पर इतना करम कर देना। आज ये 10 नौजवान निकले हैं, आने वाले साल में जलसा हो तो इनके साथ कम से कम 100 लोग खड़े हो। कह दीजिए आमीन। और अल्लाह ताला हम और आपके माँ बाप को सलामत रखे। रब को राजी करना है तो माँ बाप को राजी कर लीजिए। जिस दिन माँ बाप राजी हो जाए, माँ बाप खुश हो जाए, समझ लेना आज आपका रब राजी हो गया। वरक तमाम हुआ, मदा अभी बाकी है। सफीना चाहिए इस बहरे बेकरां के लिए, खूब की शेरे चमन फूल चुने शाद रहे। बाग मां जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। मौला मेरे बोलने में आपके सुनने में कोई गलती लफ्ज़ खता हो मौला माफ फरमाए। पहले मुझे फिर आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अपने नबी का कलमा सारे लोग मिलकर पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीउल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल हामिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
प्यारे इस्लामी भाइयों और मेंबर पर जलवा फरोज बावकार उलमाए कराम पर्दा नशीन माँ बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रात, मैं 2-4 मिनट अपनी बात को ख़त्म करूँगा। वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है और मैं ये मुनासिब नहीं समझता इतनी रात तक जलसे चले। मस्जिद पड़ोस में है, पूरी रात आप बैठे रहें और फजर की अगर नमाज कज़ा हो जाए तो फिर ये जलसा हमारे लिए बेकार हो जाएगा। इसलिए अगर हम जलसा जुलूस करें तो साथ में नमाजों का एहतमाम भी साथ में जरूर करें। नमाज हम पे फर्ज है। अल्लामा साहब ने बड़ा मुदल्लल बयान किया। हमारी आपकी पहली मुलाकात है जनाब अजीज़म सल्लमू चमन साहब के ज़रिए हमारी आपकी मुलाकात हुई और मैं जब आया यहाँ पर तो कुछ चीज़ें मैंने देखी और इंसानी फितरत भी है। जब किसी का कोई इस्तकबाल करता है, इज्जत करता है तो खुशी होती है सबको। मुझे भी अच्छा लगा।